नामकरण संस्कार का समय आया। गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। ये नामकरण संस्कार गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा होता है। लेकिन आजकल तो लोग गूगल के द्वारा नामकरण संस्कार करते हैं। गूगल में ढूंढते हैं कोई बढ़िया नाम मिले तो बच्चे का नाम रखें। गूगल से नामकरण संस्कार मत करो, किसी गुरु को बुलाकर, आचार्य को बुलाकर के उसके द्वारा नामकरण संस्कार करो। ये हमारी परंपरा है। गूगल कोई भगवान नहीं है कि गूगल जो ज्ञान बताएगा वो सही है। गूगल तो कुछ भी बताएगा, जो गूगल में डाटा डाला जाएगा वही तो वो बताएगा, अपने तरफ से थोड़ी कुछ बताता। वो कोई मनुष्य थोड़ी है, कोई चेतन तत्व थोड़ी है। तो आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा नामकरण संस्कार होता है। गुरुदेव वशिष्ठ आए और चारों कुमारों को लेकर के श्री दशरथ जी महाराज और तीनों रानियां बैठी। राम लला को, कौशल्या कुमार को दशरथ जी ने अपने गोद में लिया। केकई के पुत्र को माँ कौशल्या ने गोद में लिया। सुमित्रा जी के बड़े पुत्र को केकई ने गोद में लिया और सबसे छोटे पुत्र को सुमित्रा जी गोद में लेकर के बैठी। चारों बालकों को लेकर के श्री दशरथ जी महाराज और तीनों रानियां बैठी। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब राम जी को देखा, राम लला सरकार के बाल रूप को देखा, छोटा सा रूप, अत्यंत सुकुमार कोमल स्वरूप, नील वर्ण, नीलमणि के समान मनोहर, मरकत मणि के समान भगवान के अंग की कांति, सुंदर गभुआरी अलकावली, सुंदर समुन्नत नासिका, सुंदर चपल चंचल नेत्र, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पैर, और हाथ की मुट्ठियों को भगवान ऐसे बांधे हुए हैं और अपने नन्हे नन्हे पैरों को भगवान हिला रहे हैं। इस बाल रूप को देख करके वशिष्ठ जी महाराज आनंदित हुए और इस लीला में भगवान उपदेश भी कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? मुट्ठी को भगवान बंद किए हुए हैं। ऐसे तो बालक सहज भाव से अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद किए रहता है, उसकी उंगलियों को फैला करके खोलना पड़ता है। लेकिन भगवान मुट्ठी बंद किए हैं, बालक बने और अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिला रहे हैं, मानो उपदेश दे रहे हैं। हे संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारा भाग्य सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं है। तुम्हारा जीवन भी मेरी मुट्ठी में, तुम्हारे जीवन का सुख भी मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जीव प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा भूत भविष्य वर्तमान, मेरा सर्वस्व आपकी मुट्ठी में है, मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में बंधा है। तो ये मुट्ठियां कब खुलेंगी? मेरा भाग्योदय कब होगा? तो मानो भगवान उपदेश करते हैं अपने चरणों को हिलाते हुए कि मेरे इन चरणों की शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा, तुम्हारे लिए ये मुट्ठियां खुल जाएंगी। जिस गीता में भगवान ने अर्जुन को अंतिम उपदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणं व्रज, मुझ एक परमात्मा की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें सुखी कर दूंगा, आनंदित कर दूंगा। गीता का ये उपदेश भगवान श्री राम लला सरकार अपनी बाल्यावस्था में गोद में खेलते हुए दे रहे हैं। हे संसार के प्राणियों, इन चरणों की शरण ग्रहण करो, तब तुम्हारा भाग्योदय हो। इस दृश्य को देखकर गुरुदेव वशिष्ठ आनंदित हो गए। वशिष्ठ जी के नेत्र बंद हो गए। भगवान रामलला सरकार को गोद में लिया और ज्यों ही गोद में लिया रामलला सरकार को, भगवान श्री रामलला के श्री अंग का स्पर्श प्राप्त हुआ। पूरे शरीर में ब्रह्मानंद व्याप्त हो गया, पूरे शरीर में ब्रह्मानंद व्याप्त हो गया। जैसे विद्युत को स्पर्श करने पर पूरे शरीर में विद्युत व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार परम तेजोमय परमात्मा को जब गोद में लिया गुरुदेव वशिष्ठ ने, तो
तो वशिष्ठ जी के पूरे श्री विग्रह में आनंद व्याप्त हो गया, क्योंकि भगवान तो आनंद है। वेदों ने कहा कि आनंदमयोभ्यासात् आनंदमयोभ्यासात्, भगवान आनंद स्वरूप है और उन्हीं आनंद से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। वेदों ने कहा कि आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, उन आनंद परमात्मा से ही ये सारा भूत उत्पन्न हुआ है। आनंदेन जातानि जीवंती, उसी आनंद के द्वारा ये संसार जीवित है। हम आप संसार में जीवित क्यों हैं? बोले इसलिए जीवित हैं कि हमको आपको आनंद मिल रहा है। जिस दिन जीवन में आनंद समाप्त हो जाए उस दिन जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? बोले लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं कि जिसके जीवन में आनंद के स्रोत बंद हो जाते हैं, आनंद की आशा समाप्त हो जाती है, निराशा व्याप्त हो जाती है। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, अब मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, क्यों जीऊं? तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। हम जीवित हैं तो आनंद से ही जीवित, और जो कुछ कर रहे हैं वो आनंद के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आनंद के हम अंश हैं, आनंद से उत्पन्न हैं। इसीलिए उस आनंद की ही तलाश में भटक रहे हैं, सब आनंद को ढूंढ रहे हैं। आप यहां क्यों बैठे हो? इसलिए कि आपको आनंद आ रहा है। आप सुंदर भोजन क्यों करते हो? क्यों? बोले भोजन करने में आनंद आता है। गीत संगीत क्यों सुनते हो? क्योंकि उसमें आनंद आता है। आनंद के लिए ही हम सारा प्रयास करते हैं। एक अज्ञानी प्राणी भी आनंद के लिए ही प्रयत्नशील होता है। सब आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी जरूर है। गड़बड़ी क्या है? बोले जहां सच्चा आनंद है वहां हम आनंद ढूंढने नहीं जा रहे हैं, जहां आनंद की परछाई है वहां पर हम आनंद ढूंढने के लिए दौड़ रहे हैं। संसार के विषयों में, संसार के भोग में, संसार के भोग में, संसार के विषयों में जो आनंद है वो तो क्षणिक है, लेकिन उसका मूल परमात्मा नित्य सच्चिदानंद परम आनंद तो उनमें है। गुरुदेव वशिष्ठ के अंदर आनंद व्याप्त हो गया, आंखें बंद हो गईं और वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई। प्रेम की समाधि बहुत थोड़े देर के लिए होती है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप किसी के प्रेम में डूब जाते हो तो सब कुछ भूल जाते हो, आंखें बंद हो जाती हैं, मुख से वाणी नहीं निकलती, कोई व्यवहार हमसे नहीं हो पाता, हम व्यवहार शून्य हो जाते हैं। यह स्थिति प्रेम की समाधि, इसको प्रेम की समाधि कहते। गुरुदेव वशिष्ठ को प्रेम की समाधि लग गई। भगवान को गोद में लिए बैठे हैं, आंख बंद। दशरथ जी देख रहे हैं गुरुदेव को क्या हो गया, इनकी आंखें बंद हो गई। और उस प्रेम की समाधि में वशिष्ठ जी महाराज को ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई। कौन सी बात? बोले ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि जाओ इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के जाओ। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, ब्रह्मपुत्र हैं। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से कहा मैं इनका पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले पौरोहित्य कर्म करने में बहुत अपमान सहन करना पड़ता है। जजमान अगर अभिमानी हो तो पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों का अनादर भी करता है, और धन का मद हो, धन का अभिमान हो तो वो ब्राह्मणों का निरादर करता है। पंडित जी आए पूजा कराने के लिए, थोड़ी देर हो गई तो जजमान बोलता है पंडित जी इतनी देर करके आए। पंडित जी से ही प्रश्न करता है। धन के मद में वो ब्राह्मण का, आचार्य का अपमान करता है। पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी ऐसे अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण बेचारा क्या करे, उसकी वृत्ति। अगर वो अपने कर्म को छोड़ देगा तो समाज का सर्वनाश हो जाएगा, सारे धर्म कर्म लुप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण उस अपमान को सह करके भी हमारे आपके धर्म की रक्षा करता है।
हमारे कर्मों का संपादन कराता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण के प्रति, आचार्य के प्रति, पुरोहित के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर वो देर से भी आए तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, वो कुछ भी मेरे लिए कर देंगे तो मेरा कल्याण होगा, ये भावना रखनी चाहिए। बाकी वो क्या करेंगे उसका निर्णय ईश्वर करेगा, परंतु हमको अपनी भावना शुद्ध रखनी चाहिए कि ब्राह्मण देवता आए, इनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, ये जो कहेंगे वही मेरे लिए कल्याणप्रद होगा। ब्राह्मण की वाणी ही आशीर्वाद बन जाती है। तो ब्राह्मण को कभी कभी, पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को जजमान की धौंस सुननी पड़ती है, जजमान के अभिमान के कारण उसे अपमानित भी होना पड़ता है। इसलिए जो बुद्धिमान मनीषी ब्राह्मण होते हैं वो पौरोहित्य कर्म से बचने का प्रयास करते हैं कि मुझे ये काम न करना पड़े। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा, मैं इनका पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। और पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को जो दान मिलता है, यजमान जो अन्न देता है, वस्त्र देता है, धन देता है, वो अन्न वस्त्र धन देखने में अन्न वस्त्र और धन है, लेकिन वो यथार्थ में यजमान का पाप होता है। यजमान उन वस्तुओं के रूप में अपने पाप को ब्राह्मण को दे देता है, वो स्वयं पाप मुक्त हो जाता है, लेकिन उसके पाप के फल को ब्राह्मण ग्रहण करता है। फिर ब्राह्मण अपनी तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा उस पाप को नष्ट करता है। तो ब्राह्मण को जो वस्तु मिलती है वो देखने में वस्तु होती है, लेकिन वो यथार्थ में पाप है। फिर ब्राह्मण अपने तपस्या के द्वारा, संध्या वंदन के द्वारा, गायत्री जप के द्वारा, अपनी तपश्चर्या के द्वारा उस पाप को वो भस्म करता है। इसीलिए शास्त्र में कहा कि सबका धन खाओ लेकिन ब्राह्मण का धन मत खाओ। क्यों? बोले ब्राह्मण का धन जो है उसमें पाप रखा है, तुमको भी लग जाएगा। इस दृष्टि से भी कहा। कहां पर कहा? बोले स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण में, अपने पुत्रों को समझाते हुए, अपने सभी पुत्रों को बुला करके भगवान श्री राम ने भगवान कृष्ण ने बैठाया और भगवान कृष्ण ने कहा, हे पुत्रों, जीवन में सब कुछ करना लेकिन कभी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण मत करना, ब्राह्मण के धन का कभी भोग मत करना। बोले क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा, तुमने दिया हो ब्राह्मण को अथवा किसी दूसरे ने ब्राह्मण को दिया हो, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्च यः, ब्राह्मण की उस वृत्ति का जो हरण करता है, उसका भोग करता है, 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। क्यों? बोले वो बेचारा तो पाप पचाने के लिए दान लिया और उसको तुमने भोगा, तो अब वो पाप तुमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं है कि तुम उसे पचा सको। तो ब्राह्मण एक विलक्षण सृष्टि है परमात्मा की। भगवान ने, ब्रह्मा ने कहा वशिष्ठ जी से कि तुम इनके पुरोहित बन करके जाओ। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो अगर इनका पुरोहित बनोगे तो तुमको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, क्या लाभ मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिन भगवान परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए, जिन भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त करने के लिए, एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतरायमान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा जिन भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, वे भगवान इसी इक्ष्वाकु कुल में राजकुमार बनकर के प्रकट होंगे और तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त हो? बोले इसी कुल में आगे भगवान का अवतार होगा, और एक रूप में नहीं, 4 रूपों में भगवान का अवतार होगा और भगवान का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान तुमको सुलभ हो जाएंगे।
वशिष्ठ जी ने कहा कितने सुलभ होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा इतने सुलभ हो जाएंगे कि बालक बन करके तुम्हारी गोदी में खेलेंगे, तुम उनको अपनी गोद में बैठा लेना, इतने सुलभ हो जाएंगे। तुम्हारी गोद में बैठ करके खेलेंगे, तुम्हारे कंधे पर पड़े हुए यज्ञोपवीत को कभी अपने हाथों से में पकड़ करके खींचेंगे, तुम्हारी गोद में बैठ करके खेलते हुए कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींच लेंगे। बच्चा गोद में बैठा हो और बाबा जी की दाढ़ी हो तो बच्चा कभी कभी पकड़ भी लेता। भगवान को तो बाल लीला करनी। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बालक बन करके जब लीला करेंगे तो तुम्हारी गोद में बैठेंगे, कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींच लेंगे। वशिष्ठ जी ने सोचा भगवान हमको इतने सुलभ होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा इतना ही नहीं, हंसते हुए ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बालक बन करके तुम्हारी गोद में खेलेंगे और कभी कभी तो गोद में खेलते खेलते भगवान सूसू भी कर देंगे गोद में। बालक तो गोद में खेलता रहता तो कभी भी सूसू कर देता। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान हमको इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा इतना ही नहीं, और बड़े होंगे, उनका नामकरण संस्कार तुम करोगे, फिर वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, तुम्हारे गुरुकुल में खेलेंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, उनको पढ़ना सिखाओगे, उनको वेद पढ़ाओगे, वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे। अब तो ये सुन करके वशिष्ठ जी महाराज आनंदित हो, भगवान हमको इतने सुलभ होंगे, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके पुरोहित बन करके जाओ। इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन करके आए और इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए इस वंश में, सभी राजाओं का नामकरण, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीतादि संस्कार वशिष्ठ जी कराते रहे। इस कुल में जितने राजा हुए सबका पिंडदान, श्राद्धादि सारे संस्कार वशिष्ठ जी कराते रहे। हजारों वर्ष तक प्रतीक्षा की वशिष्ठ जी महाराज ने कि एक दिन आएगा मेरे जीवन में और इसी कुल में भगवान प्रकट होंगे तो मुझे भगवान का दर्शन हो। आज तक वशिष्ठ जी ने इसीलिए प्रतीक्षा की थी। आज उनकी प्रतीक्षा की घड़ी पूरी हुई और रामलला सरकार को जब गोद में लिया तो ब्रह्मा जी की वो सारी बातें वशिष्ठ जी को याद आ गई और आनंद में वशिष्ठ जी डूब गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। ये परम प्रीतो की इतनी व्याख्या है। वशिष्ठ जी कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज, परम प्रीति से युक्त होकर अर्थात उन सारी बातों का स्मरण करके आनंदित होकर वशिष्ठ जी महाराज चारों कुमारों का नामकरण करने लगे। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। चारों कुमारों का नामकरण किया। सबसे पहले कौशल्या कुमार को गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन, ये जो आपके पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ये आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने पूछा राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। जो सबको आनंद देता है उसका नाम राम। राम शब्द का यही अर्थ है। राम माने आनंद को प्रदान करने वाला, जो सबको रमण कराता है, सबको आनंद प्रदान करता है, इसलिए इनका नाम राम। बोले कितना आनंद प्रदान करते हैं? बोले सबको आनंद देने वाले यही हैं। बोले तब तो इनके पास बहुत आनंद होगा, तभी तो सबको बांटते रहते हैं। कितना आनंद है इनके पास कि सबको आनंद बांटते रहते हैं, फिर भी आनंद समाप्त नहीं होता। तो वशिष्ठ जी कहते हैं ये आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य
सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। ये सुख के धाम हैं, आनंद के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं, और अपने उस आनंद सिंधु से ही सबको आनंद बांटते रहते हैं। किसी ने कहा तब तो उनका आनंद ऐसे ही बांटते रहे तो उनका आनंद खत्म हो जाएगा। बोले वो आनंद सिंधु अनंत आनंद सिंधु हैं, उसमें से एक बूंद आनंद से ही सारा संसार आनंदित हो जाता है। तस्य मात्राम उपजीवती, वेद कहता है कि उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से सारा संसार आनंदित हो जाता है। वो भी कैसा बिंदु? वशिष्ठ जी कहते हैं सीकर बिंदु। सीकर क्या है? बोले एक किसी घड़े में पानी रख दो और उस पानी के घड़े में एक सीका डालो, एक सींक, पतली सींक, और पतली सींक को डाल करके पानी में फिर उसको निकाल लो। उस सींक को जब निकालोगे तो उसमें पानी चिपक जाएगा, और जब उसको ऐसे करोगे तो पानी नीचे सरक करके आएगा और एक बूंद के रूप में लटक जाएगा। उस एक बूंद को क्या कहते हैं? बोले सीकर बिंदु। उसी को सीकर बिंदु कहा जाता है। तो सीकर बिंदु कितना है? बोले एक बूंद है। भगवान उस आनंद सिंधु के एक सीकर बिंदु से सारी सृष्टि को आनंदित कर देते। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने संपूर्ण सृष्टि बनाई, और सृष्टि बनाने के बाद भगवान ने विचार किया कि बिना आनंद के सृष्टि रहेगी नहीं, इसमें आनंद डालना पड़ेगा तभी ये सृष्टि रहेगी। तो परमात्मा ने क्या किया? बोले आनंद सिंधु से एक बिंदु निकालकर, एक बूंद निकाल करके परमात्मा ने छिड़क दिया। ऐसे उस आनंद सिंधु के एक बिंदु को छिड़क दिया पूरे ब्रह्मांड में, और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले उसी एक बिंदु से संसार में चारों तरफ आनंद व्याप्त है। जहां कहीं आनंद है उसी आनंद सिंधु के एक बिंदु का परिणाम है। और उस आनंद में भी कितनी सीमा है? बोले उसी आनंद में ब्रह्मा का आनंद है, उसी में शंकर का आनंद है, उसी में वरुण का आनंद है, उसी में हमारा आपका आनंद है। ये संसार में जितना आनंद है उस आनंद सिंधु के एक बिंदु का परिणाम है। विचार करो, जिस आनंद सिंधु के एक बिंदु में इतना आनंद है कि उतने में ही लोग पागल हो गए, उतने में ही लोग पागल हो गए। किसी को खाने में आनंद आ रहा है, किसी को घूमने में आनंद आ रहा है, किसी को नोट में आनंद आ रहा है, किसी को सुंदर वस्त्र पहनने में आनंद आ रहा है। ये जितना आनंद है सब उसी एक बिंदु का परिणाम है। मात्रा उपजीवती, उस आनंद के एक बिंदु की मात्रा का ये परिणाम है। और उतने आनंद में ही हम पागल हैं। लोग पागल होकर के संसार में घूम रहे हैं। कोई धन के आनंद में पागल है, कोई भोग के आनंद में पागल है, कोई खाने में पागल है, सब उसी में लोटपोट कर रहे हैं। लेकिन विचार करना, जिस दिन वो आनंद सिंधु मिल जाएगा तो कितना सुख होगा। इसीलिए संतों ने संसार के इस बिंदु मात्र आनंद को छोड़कर उस सिंधु को ही पाने का प्रयत्न किया और उस सिंधु को पाने का प्रयास किया। तो वो सिंधु कौन है? बोले वही भगवान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। इस आनंद की और व्याख्या अगर समझनी है तो तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली को पढ़ लें। ब्रह्मानंद वल्ली में उस आनंद का जो विवेचन किया है वेद भगवान ने, तो पहले आनंद की इकाई तय करते हैं। जैसे किसी चीज को नापना हो तो कोई इकाई बनानी पड़ती है। जैसे किसी वस्तु का वजन तय करना हो तो हम इकाई बनाते हैं। क्या इकाई बनाते हैं? बोले मिलीग्राम, फिर मिलीग्राम से ऊपर ग्राम, फिर 1000 ग्राम हो जाए तो 1 किलो, 100 किलो हो जाए तो 1 कुंतल, 10 कुंतल हो जाए तो 1 टन, 10 टन हो जाए तो 1 मीट्रिक टन। ये इकाइयाँ होती हैं।
उसी प्रकार आनंद को तौलने के लिए तैत्रीय उपनिषद में इकाई बनाई, और इकाई बनाते हुए वेदों ने कहा कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सर्वगुण संपन्न हो, किसी भी प्रकार का उसे दुख न हो, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि न हो, उसके जितने परिजन हो उसकी आज्ञा का पालन करते हो, और वो सारी पृथ्वी का सम्राट हो। ऐसे व्यक्ति को जो आनंद मिलता है वो आनंद की सबसे छोटी इकाई। अब उसका आनंद कितना होगा? शरीर में कोई रोग नहीं है, वो जो चाहता है वो होता है, उसके सारे परिकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट है। उसको जो आनंद मिलता है वो एक आनंद है, आनंद की सबसे पहली इकाई। और उसे जितना आनंद आता है उसका 100 गुना आनंद एक मनुष्य गंधर्व को आता है। वेद भगवान ने कहा कि स एष मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। स एष मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः, उस एक व्यक्ति को जितना आनंद आता है संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट को, उसका 100 गुना ज्यादा आनंद एक मनुष्य गंधर्व को आता है। मनुष्य गंधर्व क्या है? बोले मनुष्यों में जो शास्त्रीय संगीत की विद्या के पारंगत विद्वान हैं, उनको अपने गायन में, अपने रस में डूबकर राग रागिनियों में जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद उस राजा के आनंद से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ आनंद। एष मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः। फिर आगे वेद कहता है श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य, और उतना ही आनंद उस ब्राह्मण को आता है जो ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान है, श्रोत्रिय है और अकिंचन है, जीवन में जिसके अंदर संग्रह की वृत्ति नहीं है। ऐसा त्यागी ब्राह्मण वेदज्ञ विद्वान, उसको भी उतना ही आनंद आता है। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। फिर आगे वेद भगवान ने कहा कि एक मनुष्य गंधर्व को जितना आनंद आता है उससे 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं के गंधर्वों को आता है। स एष देव गंधर्वाणाम आनंदः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। मनुष्य गंधर्व का जो आनंद, उससे 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं के गंधर्वों का, जो स्वर्ग के गंधर्व है, हा हा हु तुम्बरु, ये जो गंधर्व हैं स्वर्ग के, इनको मनुष्य गंधर्वों से 100 गुना ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। उनसे 100 गुना ज्यादा आनंद अजानज नाम के देवताओं को प्राप्त होता है। उनसे 100 गुना ज्यादा आनंद पितरों को प्राप्त होता है, और पितरों से भी 100 गुना ज्यादा आनंद चंद्रलोक में रहने वाले देवताओं को प्राप्त होता है। उनसे भी ज्यादा 100 गुना आनंद स्वर्ग में रहने वाले उन देवताओं को प्राप्त होता है, और उससे भी 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं के राजा इंद्र को प्राप्त होता है, और इंद्र से 100 गुना ज्यादा आनंद ब्रह्मा को प्राप्त होता है, और ब्रह्मा जी को जितना आनंद प्राप्त होता है उससे अनंत गुना ज्यादा आनंद उस परमात्मा में विद्यमान है। जाकर के वेद वहां चुप हो गए। वेदों ने कहा उस आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां वाणी जाकर के समाप्त हो जाती है, मन से भी उस आनंद की हम कल्पना नहीं कर सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। वो आनंद ब्रह्मानंद है, वो परमानंद है, वो सच्चिदानंद है। और वही आनंद कौन है? बोले वही आनंद श्री रघुनंदन है, भगवान श्री राम। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम है। राम का मतलब आनंद सिंधु। जो आनंद सिंधु सुखराशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। 2 चौपाइयों में श्री गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के नामकरण के प्रसंग में भगवान के नाम की व्याख्या की। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि,
करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक सुपासी। सीकर दे त्रैलोक सुपासी। सीकर दे त्रैलोक सुपासी। इन सारी बातों का तात्पर्य इतना है कि राम माने आनंद, और अगर आनंद चाहते हो तो राम जी की शरण में आओ, राम जी का नाम लो, राम जी का चिंतन करो, तभी सच्चा आनंद मिलेगा। और राम जी को छोड़ करके अगर आनंद चाहते हो तो आनंद का तुम्हें भ्रम होगा, आनंद नहीं मिलेगा। एक संत कहते थे कि अगर आनंद चाहिए, जीवन में आराम चाहिए, तो राम जी की शरण में आओ। बोले बहुत बड़े सत्संग की जरूरत नहीं, थोड़े में सत्संग कर लो। थोड़े में सत्संग क्या है? बोले एक बात समझ लो, बस काम बन जाएगा। क्या बात समझना है? बोले महात्मा ने कहा कि आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम सबको चाहिए, सब चाहते हैं जीवन में हमको आराम मिले। आराम माने, राम माने आनंद, आ माने संपूर्ण। संपूर्ण आनंद का ही नाम आराम है। आ समन्तात रामः आरामः आनंदः। संपूर्ण आनंद का ही नाम आराम है। ये तो सामान्य दृष्टि से हम लोग कहते हैं कि थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, लेकिन आराम का मतलब, असली आराम का मतलब संपूर्ण आनंद, और वो सब चाहते हैं। तो महात्मा ने कहा कि आराम की तलब है तो एक काम कर। अगर आराम चाहते हो तो एक काम करो, बस आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस यही आनंद है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। राम की शरण में आने पर ही सच्चा आराम मिलेगा। भगवान का नाम लेने पर ही सच्चा आराम मिलेगा। विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम पावनम पावनानाम पाथेयम जन्म मोक्षो हो। मुमुक्षु प्राणियों का ये पाथेय है भगवान का नाम। और बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु, समस्त धर्म का बीज है भगवान का नाम, ये राम नाम। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ये महान आत्मा है। और फिर केकई के पुत्र को गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इसका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम। दशरथ जी ने कहा भरत का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत का मतलब भरने वाला। भरत का अर्थ होता है जो भर दे, उसको कहते हैं भरत। सीधा सीधा अर्थ, बहुत समझने की जरूरत नहीं। भरत का मतलब जो भर दे। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? तो भरत जी क्या भर देंगे? तिजोरी भर देंगे कि आपकी पॉकेट भर देंगे? माल ताल भर देंगे? कहते ये सब भरने का काम भरत जी का नहीं। बोले भरत जी का क्या काम है? वशिष्ठ जी कहते हैं इनका नाम भरत होगा और ये सबके हृदय को राम प्रेम से भर देंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। ये सबके हृदय को राम प्रेम से भर देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भरत। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवसि होहि भवरस विरत। ये लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर देंगे। और भरत जी ने अपने चरित्र के द्वारा लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर दिया। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं हे राजन,
आपके जो ये तीसरे पुत्र हैं, सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। श्री दशरथ जी ने पूछा लक्ष्मण का अर्थ क्या है, लक्ष्मण माने क्या? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको लक्ष्मण कहते हैं। जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों उसको लक्ष्मण कहा जाता है। बोले क्या अच्छे लक्षण हैं? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा आपके इस बालक के लक्षण बहुत अच्छे हैं और इसके लक्षण बता रहे हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के चरणों का परम भक्त होगा, राम जी के चरणों का परम सेवक होगा, राम जी के चरणों का परम अनुरागी होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, इसके लक्षण बता रहे हैं कि ये राम जी का बड़ा प्रिय होगा, प्राणों के समान प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और ये बालक जो आपका है ये सारे जगत का आधार है। आधार माने धारण करने वाला। सारे जगत को धारण करने वाले कौन हैं? बोले सारे जगत को धारण करने वाले शेष जी महाराज हैं, शेष नाग। शेष के फण पर ही ये ब्रह्मांड टिका हुआ है और वे शेष नाग ही लक्ष्मण के रूप में अवतरित है, जो भगवान की सैया है, भगवान के बिस्तर है। भगवान नारायण शेष की शैया पर शयन करते हैं, तो वही शेष जी महाराज जो सारे जगत के आधार हैं वही लक्ष्मण के रूप में प्रकट है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, ये सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव वशिष्ठ ने इनका नामकरण किया और कहा इनका नाम लक्ष्मण हो। और फिर सुमित्रा जी के सबसे छोटे पुत्र को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा इस बालक का नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने पूछा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का विनाश करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न। और ये तो शत्रु का विनाश करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो इनका नाम लेगा उसके भी शत्रु का विनाश हो जाए। अगर कोई शत्रु से परेशान है, शत्रु उसको परेशान कर रहा है और उसके पास कोई उपाय नहीं है, तो शत्रुघ्न जी के नाम का जप करो। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जिसके सुमिरन से, जिसके स्मरण से शत्रु का विनाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न है। चारों कुमारों का नामकरण किया गुरुदेव ने और नामकरण संस्कार के बाद दशरथ जी महाराज ने फिर ब्राह्मणों को दान किया, खूब लुटाया, फिर उत्सव मनाया। ऐसे नित्य नवीन उत्सव अयोध्या में होते रहे और धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते। कभी माताएं उनको गोद में खिलाती, कभी पालना में डाल करके झुलाती। कबहू उछंग कबहू बरुपलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कभी पालना में घाल करके मैया भगवान को झुलाती और कभी गोद में लेकर के दुलार करती। मैया ने लाला का श्रृंगार किया, सुंदर पीले रंग की झंगुली पहनाई, केशों को बटोर करके ऊपर बांध दिया, आंखों में काजल लगाया और जो काजल बचा था उसको थोड़ा सा यहां पर लगा दिया, डिठौना लगा दिया, मेरे लाला को किसी की नजर न लगे।
और हाथों में सुंदर सुंदर पहुंची पहनाई और पालना में चारों कुमारों को लिटा दिया। दशरथ जी महाराज ने 4 पालना बनवाए। जो पालना कल आपने देखा था, ऐसे बड़े बड़े 4 पालने बने। एक पालना में राम जी को, दूसरे में भरत जी को, तीसरे में लक्ष्मण जी को, चौथे में शत्रुघ्न जी को। चारों पालना का पूजन हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने पालना के चारों पाए में धर्म अधर्म सत्य असत्य की प्रतिष्ठा करके पूजा की। नरसिंह मंत्र से उस पालने को अभिमंत्रित किया। इस पालना में बालक लेटे तो किसी की नजर न लगे। नरसिंह मंत्र से उस पालने का अभिमंत्रण किया, प्रोक्षण किया गुरुदेव वशिष्ठ ने वेद मंत्रों के द्वारा, और चारों कुमारों को चारों पालना में लिटा दिया। और ज्यों ही लिटाया, चारों कुमार जोर जोर से रोने लगे। महाराज दशरथ जी चौंक गए। माताओं ने कहा, ये क्या हो गया? पालना में लेटते ही ये चारों बालक रोने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगा करके देखा और भगवान से पूछा, प्रभु ये कैसी लीला है? तो ध्यान में भगवान ने वशिष्ठ जी को बताया। बोले, हम चारों भाइयों को अलग अलग कर दिया, इसीलिए रो रहे हैं। हम चारों को एक जगह कर दो। फिर तो दशरथ जी महाराज ने एक बड़ा पालना मंगवाया। नरसिंह मंत्र से उसका अभिमंत्रण हुआ और उसी पालना में चारों भाइयों को लिटा दिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी का रोना बंद हो गया, भरत जी का भी रोना बंद हो गया, शत्रुघ्न जी का भी रोना बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी तो रोते जा रहे हैं। मैया कौशल्या ने कहा, दशरथ जी ने कहा, ये 3 भाई तो चुप हो गए, इनका रोना बंद हो गया, लेकिन ये लक्ष्मण तो अभी भी रो रहा है, क्या करें? तब गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगा करके देखा और जान गए, अरे ये लक्ष्मण तो अपने ज्येष्ठ भ्राता राम के चरणों का सेवक है, और राम जी के बगल में लिटा दिया लक्ष्मण को, इसीलिए लक्ष्मण जी रो रहे थे। लक्ष्मण जी चाहते थे मुझे राम जी के चरणों के पास लिटा दिया गया। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी को उठाया। पालना कोई छोटा मोटा नहीं था, बड़ा पालना था हमारा, पर्याप्त जगह थी, उसमें तो 2-4 बच्चे और लेट जाएं, इतना बड़ा पालना था। लक्ष्मण जी को उठाया और उठा करके गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी के चरणों के पास जब लिटाया तो लक्ष्मण जी का भी रोना बंद हो गया। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले, धीरे से करवट ली और राम जी के चरण के अंगूठे को अपने मुख में रख लिया और धीरे धीरे चुसुर चुसुर चूसने लगे। जैसे बालक दूध पीता है, उसी तरह भगवान के चरण को चूसने लगे, भगवान का चरणामृत पान करने लगे। लक्ष्मण जी का रोना बंद हो गया। इस भाव का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई में करते हैं। पारहिते निज हित पति जानी, पारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, पारहिते निज हित पति जानी, पारहिते निज हित पति जानी, पारहिते निज हित। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 12 ते निज हित पति जानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने इस बात को समझ लिया कि राम जी के चरणों में ही मेरा हित है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। इसीलिए लक्ष्मण जी का चरित्र हम जीवों के लिए अनुकरणीय है। क्यों? बोले, लक्ष्मण जी का ये धर्म विशेष धर्म है। राम जी का भी चरित्र अनुकरणीय है। राम जी का चरित्र जो है वो सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म का मतलब जो सामान्यतया सबको पालन करना चाहिए, उस धर्म का नाम सामान्य धर्म होता है। सामान्य धर्म क्या है? बोले, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव,
देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम ह्रिया देयम भ्रिया देयम। ये जो वेद के वाक्य हैं ये सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म कहता है हर प्राणी को अपने माता पिता को देवता समझना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अतिथि को देवता का स्वरूप समझना चाहिए, आचार्य को देवता समझना चाहिए, देवता और पितरों के कार्यों से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना चाहिए। तो ये धर्म जो है ये तो सामान्य धर्म है, ये सबके लिए। सामान्य धर्म का पालन सभी को करना चाहिए। अब सत्य बोलना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए। सत्य सबको बोलना चाहिए। सत्यम वद, वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। तो ये जो वेद के वाक्य हैं ये सामान्य धर्म है और भगवान श्री राम ने इन्हीं सामान्य धर्मों का पालन करके अपने जीवन में एक आदर्श दिखाया समाज को कि तुम भी इस सामान्य धर्म का पालन करो। लेकिन लक्ष्मण जी जो धर्म का पालन करते हैं, बोले लक्ष्मण जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, सत्यम वद धर्मम चर। लेकिन सामान्य धर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण जी का एक विशेष धर्म है। वो विशेष धर्म क्या है? बोले भगवान के चरणों की भक्ति, ये विशेष धर्म। हम मानव जीवन में सत्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, कर्तव्य का पालन करें, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का हम निर्वाह करें, लेकिन इसके साथ साथ जीवन में विशेष धर्म का हम पालन करें, भगवान के चरणों की भक्ति करें, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करें। ये लक्ष्मण जी का चरित्र। इसीलिए लक्ष्मण जी को जीवाचार्य स्वीकार किया गया। लक्ष्मण जी महाराज जीवों के आचार्य हैं, हमारे आपके आचार्य हैं और आचार्य के पद चिन्हों पर ही चलना चाहिए। और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज बचपन से ही भगवान के चरणों के अनुरागी हैं। 12 ते निज हित पति जानी। 12 का मतलब बचपना, बचपन से 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। 12 ते निज हित पति जानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि भगवान के चरणों में हमारा हित है और यही हमको आपको समझना चाहिए। हमारा आपका हित न चतुराई में है, न चालाकी में है, न धन में है, न लोगों से है। हमारा आपका सबका हित भगवान के चरणों में। इस बात को हमको आपको जीवन में समझ लेना चाहिए। हमारा सच्चा हित भगवान के चरणों में, और हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तभी हमारा हित होगा। हर व्यक्ति अपना हित चाहता है, लेकिन उसका हित कहाँ है ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए आपको सत्संग में आना होगा। सत्संग में आओगे तब इस बात का बोध होगा कि हमारा हित कहाँ है और हमारा हितैषी कौन है, हमारा सच्चा हित कहाँ है। ये ज्ञान सत्संग में होगा। इसीलिए सत्संग की महिमा कही, सत्संग जरूर करो। और कुछ जीवन में करो न करो, लेकिन सत्संग जरूर करो। कितना सत्संग करो? बोले खूब सत्संग करो। बोले महाराज सत्संग करेंगे तो घर कैसे चलेगा? बोले घर चलता रहेगा, चिंता मत करो। बोले धन संपत्ति? बोले धन संपत्ति भी रहेगी, और अगर लुट भी जाए तो चिंता मत करो, सत्संग करते रहो। सत्संग करोगे तो एक दिन लुटा हुआ धन भी लौट करके आ जाएगा।